पाइसियंस, अगस्त का सेकंड वीक आपके सॉलिड इमोशंस को इन्हेंस करेगा। 3-4 पॉजिटिव चेंजेस हैं और कुछ नेगेटिव चेंजेस भी हैं, सबके बारे में राय देता हूँ। पहले पॉजिटिव चेंजेस पे बात करते हैं। 9 अगस्त को, इस हफ्ते तकरीबन सेकंड डे पर, यह हफ्ता 8 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। सेकंड डे ऑफ दिस वीक 9 अगस्त को मरकरी इस साल पहली दफ़ा आपके 6th एंगल पर 22 दिन के लिए ट्रांजिट करेगा। मरकरी के 6th एंगल पर अपीयर होने से आपकी जो वर्क परफॉर्मेंसेस हैं, आपका डिसीजन पावर, ये इंक्रीज करेगा। वर्क परफॉर्मेंस ऑल टाइप की, मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब पेशा हैं, क्रिएटिव हैं, सोशल मीडिया पर हैं, या किसी और तरह की कोई भी एक्टिविटी दिन भर करते हैं एंड दिमाग थक जाता था, या इरिटेशंस होती थी, या ऐसी फीलिंग्स आती थी कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आपको ऐसा फील होगा कि अभी भी मैं और कुछ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मरकरी व्हेन इट इज़ अपीयर ऑन 6th एंगल। और एंग्जाइटी जाती रहती है, बंदे के पास जो कंप्लेन्स होती हैं उनका लेवल डिक्रीज होता रहता है, नफ़रतों का लेवल डिक्रीज होता रहता है, इश्यूज़ का लेवल डिक्रीज होता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान्स, ये बढ़ते रहते हैं। मरकरी लीव एंगल पर फ्रेंडली मोस्ट कहलाता है फॉर द लीडरशिप। तो ऐसे पाइसियंस जो अपनी कायदाना सलाहियतों में कुछ कमियां महसूस कर रहे थे, वो डिसीजन लेते थे बट डिसीजन से फिर जाते थे या डर जाते थे, अब वो नहीं डरेंगे, वो सेटल रहेंगे। मरकरी की ये फेवर आपके लिए इंटरव्यूज़ में, नेटवर्किंग में, फिज़िकल हेल्थ में, एक्सप्लेनेशंस में, एग्ज़ाम्स में, कम्युनिकेशन में, यहाँ पर भी फेवर करेगी। सो मरकरी इज सो प्रोडक्टिव। या सादा लफ्ज़ों में कह दें, जब दिमाग ही हाजिर हो, दिमाग क्लियर हो, प्लान्स क्लियर हो, तो कामयाबी मिला ही करती है। तो मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, उससे आप जितनी भी कामयाबियाँ ले लें। 6th एंगल पर माइंड स्किल्स का ये भी एक पहलू रिसर्च से सामने आया कि माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, अच्छा या बुरा, उसका असर जिस्म पर भी आता है, जिस्मानी कुव्वत पर। तो जब माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें चलेंगी, प्लान्स अच्छे, कामयाबियाँ, कम्युनिकेशन, लव अचीवमेंट, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, एग्ज़ाम्स, लर्निंग स्किल्स, तो उसका असर फिज़िकल स्ट्रेंथ पर भी आएगा, वीकनेसेस जाती रहेंगी। अब दूसरा इवेंट होगा 11 अगस्त को। मार्स नाम का एक प्लैनेट 2 साल के बाद आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा और इंतहाई पॉजिटिव है। मार्स आपके लिए 2 तरह से फेवरेबल होता है। एक तो ये आपकी सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस मींस मटेरियल एडवांटेजेस, सडन गेन्स, इनहेरिटेड जो मामलात हैं उनकी सोल्यूशन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इमिग्रेशन, हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह जॉब स्विच करना, एक जगह से दूसरी जगह घर लेना, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाना, ये भी मुमकिन हो पाता है। मार्स इतना पॉजिटिव। एंड ये एथलेटिक एबिलिटीज़ भी बढ़ा देता, कंपटीशन स्किल्स, फ्रेंडली कंपटीशंस हों, इवन कोलिजन भी हो, सख्त कंपटीशंस हों, तब भी पाइसियंस के विन करने के चांसेस ज़्यादा है। ये दूसरी अच्छी खबर थी। तीसरी अच्छी खबर पहले से ही चलती आ रही है। पिछले हफ्ते वीनस आपके लिए 8th एंगल पर आया था और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स आपकी लव इमोशंस, आपकी रिलेशनशिप, लव इमोशंस में ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप क्राइसिस रिपेयर होंगे, आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर बढ़ेगी, नफासत आएगी, मैरिटफुल डिसीजंस होंगे, फैमिली यूनिटी पैदा होगी, एंड आपकी सोचने समझने या प्यार करने की जो सलाहियतें हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। यू आर मोर लविंग, केयरिंग, सखी, वेलफेयर करने वाले, कुर्बानी देने वाले, ये वीनस के थ्रू। एंड फिर सैटर्न 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो चुका है। सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन से आपकी 7.5 5 महीनों के लिए टूट चुकी हुई है। सो यू विल बी ओके इन योर टाइम बिहेवियर आल्सो, क्योंकि अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो वो कुछ नुकसानात करता। एंड जुपिटर जो है वो आपके 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है। ये वही एंगल है जिस पर मरकरी अपीयर होगा। एंड ये जुपिटर आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब भी जुपिटर अच्छा होता है तो नॉलेज बेस्ड एक्सपर्टीज़, जो आपकी सलाहियतें या आपके तजुर्बात हैं, उसकी बेस पर आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। तो जुपिटर नॉलेज बिहाफ बेस पर आपको वो कामयाबियाँ मिलेगा। अब ये सब पॉजिटिव खबरें थी। बुरी खबर एक ही है,
12 अगस्त को सूरज को ग्रहण लगेगा। अब बज़ाहिर ये एक छोटी सी खबर है, 12 अगस्त को ग्रहण लगेगा और ग्रहण होगा आपके 6 एंगल पर। बट ये खबर बनी बड़ी इसलिए कि सूरज अपने ज़ाती घर में है, मरकरी उसी घर में है, जुपिटर उसी घर में है, एंड वीनस मरकरी, जुपिटर 6 एंड न्यू मून, न्यू मून भी उसी घर। अब जब ग्रुप ऑफ प्लैनेट एक ही एरिया में मौजूद हों और उधर ग्रहण भी हो जाए तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन इस नौयत की आती हैं कि खुशियाँ छोटी या कम महसूस होती एंड उससे मूड स्विंग्स के सामना करना पड़ता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पाइसियन हैं तो जितने प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं वो ज़्यादा है, और एक ग्रहण जो सिर्फ एक दिन का इवेंट है वो छोटा है, तो जो ज़्यादा प्लैनेट्स हैं वो फेवर दे देंगे। छोटा इवेंट दब जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ज़्यादा तंगी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक वीक पाइसियन हुए तो फिर वो ग्रहण वाला दिन आपके लिए मूड स्विंग्स का, इरिटेशंस का, एंगर फिट्स का, बेचैनी, बेकरारी और इस तरह के इश्यूज़ पैदा करेगा, जिससे आप 4 रोज़ के लिए या 8 रोज़ के लिए परेशान रह सकते हैं। अब अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग पाइसियन हैं तो कुछ होगा ही नहीं, लिहाजा आप ओके ही चलेंगे। अगर आप एक वीक पाइसियंस हैं तो पहले तो आप अपनी विल, अपने इरादों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने इस ग्रहण के इम्पैक्ट को किसी तरह अपने आप से दूर रखने की कोशिश करिए। दूसरा तरीका ये है कि सूर्य शम्स पड़ी जाए। एंड ब्लू सफ़ायर तो आपको वैसे भी आपने काफ़ी अरसे से ही पहना होगा, जिन लोगों को भी पता था, जिन पाइसियंस को कि 7.5 चल रही है एंड उसका एस्ट्रोलॉजी में टोटल इलाज ब्लू सफ़ायर है। तो अगर ब्लू सफ़ायर आपने पहना हुआ है तो मामला हल ही हो जाना था। अगर अभी पहना हुआ है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें कंट्रोल में ही रहेंगी। मैंने सूरज ग्रहण पर अलग से भी एक वीडियो बना दी है और उसमें डिटेल दे दी। अब उन्हीं बातों को इस वीडियो में फिर रिपीट करना मुनासिब नहीं है। इस वीडियो के एंड पर उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। इस व्लॉग में मैंने कोशिश की कि तमाम ही अल्लाह ताला की नेमतों को इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो हमारे तक पहुंचती हैं और इंसानों ने उसे जितना भी आज तक जज किया है उसकी तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। एंड उम्मीद है इस व्लॉग से आपने चीज़ों को समझा होगा और अपनी सलाहियतों को राइट पाथ पर, राइट फोरम्स पर परफॉर्म करते हुए रिवॉर्ड्स हासिल करेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।